जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर नंबर 56 में। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग। क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से हम एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग को यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग। तो हम कहां कहां एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग को यूज करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल कैसे हैं, क्या उसके इक्विपमेंट है और कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एकॉस्टिक एमिशन के वेव प्रोपोगेशन को और डाटा एक्विजिशन को। तो उसमें से जब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम लोग यूज करते हैं, तो पहला एप्लीकेशन है रिफाइनरीज जो है, वहां पे हमें देखना है कि हैवी लीकेज प्रॉब्लम कहीं पे हमारा हो रहा है। हमारा लीकेज प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए, हम लीकेज प्रॉब्लम को देखने के लिए, तो सच एज रिफाइनरीज, पाइपलाइन, पावर जनरेशन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और एयरक्राफ्ट में हम लोग एआई टेस्टिंग को यूज करते हैं। एआई टेस्टिंग्स एंड एवोल्यूशन इज आल्सो यूज फॉर ऑयल प्लेटफॉर्म। जितने ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है, पेपर्स मिल्स हैं, वहां पर भी हम लोग acoustic emission testing को यूज करते हैं। एंड acoustic emission testings are also used in a frequently in bridges, टर्नल, पावर टावर में, टैंक्स में, पाइप्स में, क्रैंक्स में, हैवी इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं। चलिए मैं एक एक आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कैसे इनका यूज किया जाता है। जैसे आप लोग ने एक देखा होगा कि हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं, और जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां वेल्डिंग जब करते हैं तो वहां पे हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट होता है। सो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वेल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करते हैं एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग से। सो क्या हुआ कि डिफरेंट थर्मल कंडीशन ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस होती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जहां पे वेल्डिंग करते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत जाता हो, तो इसके बाद बेस मेटल का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है उसके एरिया से जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण वहां पर थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप। आप देखिए जब जब थर्मल स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप कर गई तो वहां पे एकॉस्टिक इमिशन डेवलप कर गया हमारा। तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप की तो हमारी एकॉस्टिक इमिशन वहां पे डेवलप किया। एकॉस्टिक इमिशन किस किस के बीच डेवलप किया, बेस वेल्ड एंड द बेस मेटल। एंड दीज स्ट्रेसेस जो हैं आर रिलीज्ड या इंड्यूस होंगी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक अ टेम्परिंग। ये स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होती हैं हीट ट्रीटमेंट के द्वारा भी इंड्यूस होती हैं। तो इन सम केसेस पोस्ट वेल्ड, हमारा पोस्ट वेल्ड, पहले से वेल्ड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ वेल्ड स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इट्स साइज एंड शेप। जब हम लोग वेल्ड कर देते हैं तो वहां हमें नहीं पता चलता है। दिस इज अनरिलीव्ड इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस कॉज माइक्रो क्रैकिंग इन द वेल्ड रीजन। और वो जो स्ट्रेसेस जो इसके अंदर डेवलप होती हैं उसके कारण वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए हमें वहां पे एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग नहीं कर सकते पोस्ट वेल्ड में। लेकिन मान लीजिए क्रैकिंग कैन कंटिन्यूअसली अप टू 10 डेज, और ये क्रैकिंग 10 डेज तक कंटिन्यू रहती है, क्योंकि इतना ज्यादा उसके अंदर मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस रहता है आफ्टर द वेल्ड हैज बीन कंप्लीटेड। सो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम वहां एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग को, जैसे ये वेल्ड वेल्ड एरिया है, इस वेल्ड एरिया पे हमने एकॉस्टिक सेंसर को लगा दिया और को केबल्स लगा दिए। वहां पे को केबल्स क्या करेंगे, मॉनिटर पे बता देंगे कहां पे हमारा क्रैक्स इनिशिएट हो जा रहा है। वो जो क्रैक्स 10 दिन तक चलेगा वो एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग हमारा बता देगा यहां क्रैक्स होने वाला, यहां तो पहले से ही डिफेक्ट उस वेल्ड एरिया पे हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द application or example of inspection of weld microstructure by acoustic emission testing. So acoustic emission जो है बेसिकली हम लोग पाइपलाइंस लीकेज में यूज करते हैं, पावर जनरेशन प्लांट्स में यूज करते हैं जहां पे हमारा स्टीम ट्रेवल करता है, एंड रिफाइनरीज में यूज करते हैं, ब्रिज और टनल्स एरियाज में हम लोग यूज करते हैं जहां स्ट्रेस बहुत ज्यादा जनरेट लोड जहां पे हमारा है, पाइप्स में, क्रैंक्स में। इस तरह हमारी एप्लीकेशन है। That is the advantage of acoustic emission testing. What are the advantage of acoustic? Main advantage of acoustic emission testings जो है वो प्री सर्विस एंड इन सर्विस टेस्टिंग कैन बी डन। आप देते वक्त भी और सर्विस के दौरान भी आप दोनों जगह आप इसके टेस्टिंग को डन कर सकते हैं। दिस इज अ मेन एडवांटेज। आपने आप सर्विस कर रहे ड्यूरिंग सर्विस, प्री सर्विस, इससे पहले आप जांच लीजिए उतना लोड लगा के कि इट इज अ वेदर इट इज फेल्ड और नॉट। आपने 10 न्यूटन का लोड लगाया उस कंपोनेंट पे और बताया कि ये फेल्ड हो जाएगा, क्रैक होगा नहीं होगा, आप उसको पहले बता दीजिए। और इस सर्विस दौरान भी आप उसको चेक कर सकते हैं। और जैसे वेल्डिंग में, वेल्डिंग हमने कर लिया, इसके बाद हम 10 दिन के बीच में भी अंतराल पे उसको चेक किया तो हम क्रैक को एनालाइज कर सकते हैं कि क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो प्री सर्विस एंड इन सर्विस टेस्टिंग कैन बी डन इन acoustic emission testing.
Then the second one is the online monitoring of component and system is possible. Online monitoring, whether you have checked whether the component is work satisfactory at threshold value, वहां पे वर्क कर रहा है, इतने लोड पे वो वर्कआउट कर पाएगा, तो मॉनिटर के थ्रू हम इसको चेकआउट कर सकते हैं. लोकेटिंग डिफेक्ट्स एंड लीक डिटेक्टिंग, आप लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग. लेस ज्योमेट्री सेंसिटिव, यहाँ पे ज्योमेट्री सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितने ज्योमेट्री सेंसिटिव है आप तुरंत ये फाइंड आउट कर देगा. लेस इंस्ट्रक्टिव है, आपको कोई सरफेस तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है. एंड रियल टाइम एवोल्यूशन, आपको तुरंत का तुरंत बता देगा कि यहीं पे क्रैक्स है. एंड रिमोट स्कैनिंग इज पॉसिबल. सो दैट वाई दिस इज द एडवांटेज ऑफ एकॉस्टिक एमिशन. जैसे एकॉस्टिक एमिशन में कोई सरफेस रिक्वायरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है. एक बेसिकली आप सेंसर और पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी यूज कर लीजिए, बहुत इजीली है, कोई ज्यादा डिवाइस नहीं है. आप बस एक सेंसर को लाइए, एक डिस्प्ले यूनिट है जो आपको सेंसर और कपलेंट का रिक्वायरमेंट है. सो और ज्यादा सेंसिटिव सरफेस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ज्यादा सेंसिटिव लाइए तो आपको रिक्वायरमेंट आएगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ आपका acoustic emission testing. And there are the some limitation of acoustic emission testing. Poor repeatability, ये बार बार अपना रिपीटेबिलिटी टेस्ट बताता है. जैसे स्ट्रेस रिलीज होता है वो अपना पुअर रिपीटेबिलिटी है. इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिएंट नॉइज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फ्रिक्शनल लॉसेस हैं, इंपैक्ट सोर्सेज हैं, आपके बॉल बेरिंग रोटेटिंग है, उनके नॉइज से क्या होता है, रिजल्ट अनडिजायरेबल सिग्नल्स आ जाते हैं, जो लिमिटेशंस है एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग, जिससे हमारा रिजल्ट इंटरप्रिटेट हो जाता है. सोफिस्टिकेटेड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस आर रिक्वायर्ड. बहुत ज्यादा मतलब नहीं, आपको ऐसी डिवाइस रिक्वायर्ड जो आपकी डाटा को बहुत तेजी से सेंसिटिव कर जाए. सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ज्यादा नाजुक है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लिमिटेशन. सेंसर्स आपके बहुत नाजुक है, यहाँ पे टूट जाएंगे. And AI results are set to knowledge and experience service provider. तो the interpretator, result interpretator जो हमें चाहिए वो एक बहुत अच्छा चाहिए जो इसको रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कर पाए. सो दिस इज द बेसिक कवरेज ऑफ ऑल acoustic emission testing. acoustic emission testing के बारे में मेरे द्वारा इसे पूरा कवर कर दिया गया है. पार्ट 1 में आपको बताया व्हाट इज द acoustic emission testing. सेकंड में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ acoustic emission testing. फोर्थ में फैक्टर बताए गए, आपके फैक्टर क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं. आपका पांचवें में वो फैक्टर किस तरह से आपके और उसमें रिजल्ट पे इंटरप्रेट करते हैं. और सिक्स्थ लेक्चर में हमने ये बताया. सो आप लोग इसको देखिए, नोट्स बनाइए और इसको वॉच आउट करिए. और इसको और जगह भी यूज हम लोग करते हैं. हम लोग आपके वेल्ड में यूज करते हैं, फोर्जिंग में यूज करते हैं, पाइपलाइन में यूज करते हैं. तो वहां पर भी हमने एक सेंसर लगा देते हैं. जहां से लीकेज प्रॉब्लम होता है तो वहां से वेव्स क्रिएट होती हैं, वो वेव्स आपके सेंसर पे जाती हैं. सो एक डिफरेंट टेस्ट है, जस्ट लाइक अ सिमिलर टू अल्ट्रासोनिक, लेकिन इसका कॉस्ट कम है इन कंपेरिजन टू अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. सो दिस इज गुड. सो वंस अगेन आप लोग को देखने के लिए इस लेक्चर को मैं धन्यवाद कहता हूं. आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मोर से मोर स्टूडेंट इसको व्यू आउट करिए. आप अपना बताइए किस टॉपिक पे और आप देखना चाहते हैं. सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ acoustic emission टेस्टिंग. इसके बाद एक लेक्चर और है हम लोग का थर्मोग्राफी टेस्टिंग के बारे में हम लोग बताएंगे. तो एनडीटी लेक्चर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा. थैंक यू.